हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक। एंड चलिए आज शुरुआत करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से कि देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते कौन कौन से हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए सबसे पहला होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सबसे पहला हमारा है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं समदाबी प्रक्रम, यानी कि जिसमें प्रेशर जो है सेम रहे, यानी कि प्रेशर जो है वेरी ना करे, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी सिस्टम है, एक सिस्टम है, हमारे सिस्टम के अंदर हमारा प्रेशर जो है कांस्टेंट रहे, यानी कि सेम प्रेशर रहे, प्रेशर ना बदले, तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट प्रेशर या समदाबी प्रक्रम। इसका दूसरा नाम भी है आइसोबारिक प्रोसेस। इसको हम क्या कह सकते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। इसको कैसे पता चले, देखिए ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रेशर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, बार। बार भी तो होता है एक प्रेशर का मात्रक, बार से भी तो नापते हैं, तो बार से आप याद रख सकते हैं कि बार वाला क्या होगा, आइसोबारिक, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसका एक और नाम है जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, उसका एक और नाम है, इसका है आइसोपीस्टिक प्रोसेस। इसको हम आइसोपीस्टिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए प्रेशर जो है P1 इक्वल टू P2, यानी कि प्रेशर जो है सेम रहता है हर पॉइंट पे, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट। तो देखिए प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो हमारा वर्क डन क्या होगा, यानी कि वर्क डन क्या होगा, सिंपली आपने फॉर्मूला पढ़ा है W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ PdV, यानी कि इसमें हमारा P1 इक्वल टू P2 है, P1 इक्वल टू P2 है, यानी कि हम मान सकते हैं P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P। ठीक है, तो हमारा प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा तो W क्या हो जाएगा, W बराबर P कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आता है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, तो P V2 से V1, यानी कि सिस्टम जो है हमारा वर्क कर रहा है कितना, V2 से V1 तक। ठीक है, अब देखिए कि कांस्टेंट जब प्रेशर होता है, ये एक इक्वेशन होती है PV की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, PV की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा n की वैल्यू चेंज होने पर प्रोसेस कौन सी होगी। तो देखिए जब PV की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो n की वैल्यू अगर हम जीरो रखें, n की वैल्यू कितनी, जीरो, यानी कि सबसे कम रखें, यानी कि सबसे कम होने पर n की वैल्यू जितनी कम होगी, यानी कि सबसे कम जीरो है, तो n की वैल्यू ज़ीरो होने पर जो हमारा प्रोसेस कौन सा बनेगा, वो बनेगा आइसोबारिक प्रोसेस, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर। क्यों, क्योंकि n बराबर जीरो, तो Vn पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या की पावर अगर ज़ीरो होती है तो उसकी पावर कितनी, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, और जब 1 हो जाएगी तो P इंटू 1 इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर जो है कांस्टेंट हो जाएगा। n की वैल्यू जीरो पर प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए dQ क्या होगा, यानी कि हमने वर्क की बात कर ली, अब देखते हैं कि हीट क्या होती है। तो देखिए फर्स्ट लॉ का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, dQ इक्वल टू du प्लस dW। तो मैंने अभी आपको बताया कि वर्क डन जो होता है वो हमारा कितना होता है, PdV होता है। वर्क डन क्या होता है, PdV होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि du इक्वल टू du प्लस के PdV, यानी कि प्रेशर जो है कांस्टेंट रहे, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो एक फॉर्मूला याद रखिए एंथैल्पी के नाम से, कि एंथैल्पी का एक फॉर्मूला होता है H, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, U प्लस के PV, यानी कि अगर हम यहाँ पे भी D लगा दें और यहाँ पे भी D लगा दें और V वाली जगह पे भी D लगा दें, तो देखिए DU प्लस के PdV ये बन गया। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, DH भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारी हीट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, कांस्टेंट प्रेशर की बात चल रही है, इसको याद रखिए कि ये कांस्टेंट प्रेशर की बात चल रही है। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ट्रांसफ़र किसके बराबर होगा, एंथैल्पी के बराबर होगा, यानी कि हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि एंथैल्पी एक टोटल एनर्जी के रूप में भी आप मान सकते हो कि हमारी टोटल सिस्टम के अंदर एनर्जी कितनी है, उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी। ओके, तो देखिए प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो देखिए ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनता है,
ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरीके का बनता है। कांस्टेंट प्रेशर की बात है तो ये कांस्टेंट प्रेशर मान लिया हमने, ठीक है। यानी कि इस टाइम पे प्रेशर जो है P1 इक्वल टू P2 होगा, बट वॉल्यूम जो है V1 से V2 तक वेरी करेगा। यानी कि जो वर्क डन होगा, क्योंकि PV डायग्राम का एरिया हमें क्या देता है, वर्क देता है, और TH डायग्राम का एरिया हमें क्या देता है, हीट ट्रांसफ़र देता है, ठीक है। तो देखिए PV डायग्राम का वर्क देगा तो वर्क डन सबसे ज़्यादा इसी में मिलेगा, हमें सबसे ज़्यादा वर्क डन इसी में मिलेगा, ठीक है। और हीट ट्रांसफ़र कितना होगा, 1 से 2, यानी कि कुछ कर्व के रूप में आएगा। ये कैसा आएगा, कर्व के रूप में TH डायग्राम पे। और PV डायग्राम की बात करें तो एक लीनियर लाइन के रूप में आएगा, ठीक है। तो देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम जैसे मैंने अभी आपको बताया आइसोबारिक इसी तरीके से होता है। इसमें प्रेशर कांस्टेंट था, इसमें जो है वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम, किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या सम आयतनिक। आयतनिक से सिंपल आप याद रख सकते हैं, आयतन हो गया, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम कह सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, यानी कि पूरे सिस्टम के वॉल्यूम को हम V ही मान सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, जिससे मैंने अभी आपको फार्मूला बताया PV की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसी के अकॉर्डिंग जब हम n की वैल्यू को इनफाइनाइट रखते हैं, यानी कि n की वैल्यू जो है हम सबसे ज़्यादा रखते हैं, सबसे ज़्यादा, तो देखिए किसी भी पावर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, जितनी है उतनी की उतनी। अगर हम जो है 1 की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दें तो वो उतनी की। अब तो हाँ देखिए, जब हम वॉल्यूम को इनफाइनाइट करते हैं, जब n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है तो हमारा देखिए v जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा। v क्या होगा, सबसे ज़्यादा, और v सबसे ज़्यादा यानी कि p बहुत कम हो जाएगा उसके कंपेयर में, और जब p बहुत कंपेयर में कम हो जाएगा तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम ही हम उसको रखेंगे। तो देखिए जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन क्या होता है, PdV सिंपल आप लोगों को पता है, इंटीग्रेशन ऑफ PdV, ठीक है। 1 से 2 भी हम कह सकते हैं कि सिस्टम 1 से 2 वर्क कर रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो देखिए वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है यानी कि V1 की वैल्यू V2 के बराबर है, यानी कि V1 से V2 कट गया, और V1 से V2 कट गया तो देखिए वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हमारा वर्क डन इज 0 का मतलब क्या है, हमारा सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि कोई भी जैसे कि प्रोसेस है, अगर मैं बात करता हूं कि एक सिलेंडर है ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास कोई सिलेंडर है और यहाँ पे ये इसका हमने जो सिस्टम का एरिया माना है, सिस्टम का जो वॉल्यूम माना है हमने, वो ये माना है कि इसमें हमारा सिस्टम का जो काम जितना भी हो रहा है सब इसमें हो रहा है। तो देखिए इस टाइम पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि पिस्टन जो है नो मूव, यानी कि पिस्टन जो है मूव नहीं कर रहा, और पिस्टन जब मूव नहीं करेगा तो वर्क डन जो है वो नहीं देगा, और वर्क नहीं देगा तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इस टाइम पे क्या होता है, हमारा पिस्टन जो है बिल्कुल भी काम नहीं करता कांस्टेंट वॉल्यूम में। पिस्टन हो, कोई भी सिलेंडर हो, वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। तो देखिए इसका ग्राफ समझ, देखिए पहले इसका हीट ट्रांसफ़र समझ लिए क्या कैसे होता है। फॉर्मूला वही है, dq इक्वल टू du प्लस dw। तो देखिए वर्क डन 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो गया, और वर्क डन जब 0 हो जाएगा तो dq किसके बराबर हो जाएगा, du के बराबर। और जब du के बराबर हो जाएगा यानी कि हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप इसको याद रख सकते हैं। इनका याद करने का ट्रिक मैं बता दूंगा कि dq हम कैसे पता चलें कि u के बराबर है कांस्टेंट वॉल्यूम में, और कांस्टेंट प्रेशर में जो है वो एंथैल्पी के बराबर है। इनका एक अभी तरीका बताता हूँ कैसे होता है। तो देखिए हीट ट्रांसफ़र किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर, ठीक है। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम की बात चल रही है, तो वर्क डन जो होगा वो हमें कुछ प्रेशर वाली एक्सिस पे मिलेगा, यानी कि ओपन सिस्टम के रूप में मिलेगा, ठीक है। और जो हमारा स्लोप होगा TH डायग्राम में वो कुछ ज़्यादा, वो थोड़ा सा कम होगा हमारा स्लोप, कांस्टेंट प्रेशर के कंपेयर में स्लोप जो है थोड़ा सा कम होगा। ओके, तो कुछ इस टाइप का मिलेगा हमें डायग्राम।
अब देखिए बात करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर की। कांस्टेंट टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि आइसोथर्मल का मतलब थर्मल से आप याद रख सकते हैं टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल को हम कहते हैं समतापी। समतापी का मतलब टेम्परेचर, तापमान, तो समतापी भी कह सकते हैं। इसमें टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। तो देखिए अगर PV की पावर n, जो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले से देखें तो n की वैल्यू 1 पर रखने पर, n की वैल्यू 1 रखने पर जो है हमारा PV की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि PV की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट जब था तो हम कह सकते हैं n की वैल्यू 1 रखने पर PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। और PV इक्वल टू आपने पढ़ा था PV अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट। और जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम, समतापी प्रक्रम। और समतापी प्रक्रम में वर्क डन कितना होता है, इसका देखो याद रख लीजिए वर्क डन क्या होता है। इसका वर्क डन होता है, डेरिवेशन है वैसे तो उसका पूरा, लेकिन मैं आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। तो देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसका वर्क डन क्या होता है, W बराबर P1 V1 ln P2 अपॉन P1। अगर आप वॉल्यूम के कंपेयर में देखोगे तो इसको P1 अपॉन P2 को हटा के यहाँ लग देना V2 अपॉन V1। ओके, तो आप ऐसे भी इस फॉर्मूले को कर सकते हैं। तो देखिए हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, U बराबर डी क्यू बराबर DU प्लस DW, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसमें देखिए वर्क डन जो है हमारा वही का वही रहेगा, लेकिन U का फॉर्मूला जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, mCV डेल्टा T, ठीक है, या हम एम कह सकते हैं mCV dt। तो देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कट गया, टेम्परेचर 0 तो ये भी नहीं होगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी नहीं होगी। यानी कि अब देखिए कोई भी सिस्टम है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, उसमें जो है उसकी एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, उसकी एनर्जी उतनी की उतनी ही है, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा। और जब टेम्परेचर ही वेरी नहीं कर रहा तो उसका मतलब उसकी हीट किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन के बराबर हो जाएगी। और वर्क डन के बराबर हो जाएगी तो हम कह सकते हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ ज़ीरो। कह सकते हैं हम टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा तो हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और जब इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन हीट ट्रांसफ़र इज़ इक्वल्स टू चेंज इन वर्क ट्रांसफ़र, यानी कि वर्क के बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखिए इसका डायग्राम कुछ ऐसे कह सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर TS वाले में अब लीनियर लाइन आ जाएगी, इसमें कर्व के रूप में आ जाएगी PV वाले में, ठीक है। तो देखिए हीट ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा आइसोथर्मल प्रोसेस में मिलता है और वर्क ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा कांस्टेंट प्रेशर में मिलता है, जैसा कि मैंने आपको आइसोबारिक प्रोसेस में बताया था। तो देखिए एक चीज़ और याद रख लीजिए कि किसी भी एक लंबी पाइप है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक लंबी पाइप है। ये क्वेश्चन SSC JEE में पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको करा रहा हूँ। देखिए कोई भी एक लंबी पाइप है, ठीक है, उसमें फ़्लो जो हो रहा है बिल्कुल यूनिफॉर्म हो रहा है। कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म, एकदम यूनिफॉर्म, यानी कि उसमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं हो रही। तो वो फ़्लो जो होगा वो हमारा कुछ किस टाइप का होगा, वो हमारा होगा एक आइसोथर्मल फ़्लो। आइसोथर्मल फ़्लो का मतलब उसमें फ़्लो में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, उसका टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है, यानी कि DQ इक्वल टू DW। ये तो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होगा। ओके, तो देखिए एक होता है कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस जिसको हम कह सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। और इसका हिंदी में नाम है रुद्रोष्म प्रक्रम। रुद्रोष्म प्रक्रम यानी कि ऊष्मा, रुद्रोष्म से आप समझ सकते हैं ऊष्मा, यानी कि हीट जो है हमारी कांस्टेंट रहे, हीट कांस्टेंट रखनी है। तो देखिए सिंपली मैंने आपको बताया PV की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट जब होगा तो n की वैल्यू पहले हमने क्या रखी थी, पहले n की वैल्यू 0, फिर रखी थी हमने क्या, इनफाइनाइट, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए था, ठीक है। फिर हमने क्या रखी 1, जो कि टेम्परेचर के लिए था। अब हम रखेंगे 1.4, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं गामा, यानी कि ये किसके लिए होगा, रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए होगा। ओके,
तो हम 1.4 रखेंगे, यानी कि गामा रखेंगे एन की वैल्यू, तो देखिए क्या होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगी। एंट्रोपी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, कोई भी सिस्टम है उसमें ना तो हीट आ रही है और ना ही हीट हमारी निकल के जा रही है, तो यानी कि उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता। और जब हीट ट्रांसफ़र नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, Q की वैल्यू 0 है। और Q की वैल्यू जब देखिए, Q की वैल्यू जब 0 होगी तो ना तो हीट आएगी और ना ही हीट जाएगी। तो देखिए क्या होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन का इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन गामा। इसको आप नॉर्मली याद रख सकते हैं, इतना ज़रूरी भी नहीं है। और Q की वैल्यू तो मैंने आपको बताई थी, Q की वैल्यू इसमें 0 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें कर्व कैसा बनेगा, कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, तो और टेम्परेचर जो है हमारे टेम्परेचर वाली लाइन पे कुछ इस तरीके का हमारा हीट ट्रांसफ़र मिलेगा, ठीक है। तो देखिए एक और होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का हिंदी में नाम तो इतना ध्यान नहीं, लेकिन आप इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि PV की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसा मैंने आपको बताया, उसमें n की वैल्यू को n ही रखने पर, यानी कि n की वैल्यू हम हटाएं, कुछ भी कर दें, मतलब रखें ही नहीं, तो देखिए n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू को हम कह सकते हैं, फॉर्मूला इसका n का होता है log P2 अपॉन P1 बटे log V1 अपॉन V2। ओके, ये होता है n का फॉर्मूला। और n की वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी, n की वैल्यू n रखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए वर्क डन का, वर्क डन के इस फॉर्मूले से ही हम निकाल सकते हैं कोई सा भी, कांस्टेंट प्रेशर का मान लीजिए, कांस्टेंट वॉल्यूम का मान लीजिए, कांस्टेंट टेम्परेचर का मान लीजिए, कांस्टेंट एंट्रोपी का मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1, यानी कि n की वैल्यू को कुछ भी रखने पर, एनीथिंग यानी जो भी हो, n की वैल्यू को कुछ भी रखने पर हम जो है मान निकाल सकते हैं। और आप हमेशा याद रखिए कि n की वैल्यू जो होगी वो जो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की वैल्यू जो होगी, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में n की वैल्यू जो होगी वो हमेशा गामा से ज़्यादा ही होगी। वो गामा से कैसी होगी, ज़्यादा। अब गामा से ज़्यादा है तो सिंपली है, PV डायग्राम पे अगर हम उसका स्लोप देखें तो वो कुछ स्लोप जो है हमें कैसा मिलेगा, कुछ ज़्यादा मिलेगा, बड़ा स्लोप मिलेगा, ठीक है। Q की वैल्यू क्या होती है, इसमें Q का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है Q गामा माइनस n बटे गामा माइनस 1 इंटू जो वर्क डन हमें निकल के आया वो वर्क डन का गुणा कर दीजिए इसमें, सिंपल, यानी कि गामा माइनस 1 इंटू गामा माइनस n बटे गामा माइनस के n और इंटू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन। सिंपली आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें स्लोप की बात आती है, तो देखिए सिंपली PV डायग्राम की बात करते हैं, ये है हमारा PV डायग्राम। तो देखिए सबसे ज़्यादा स्लोप मैंने किसमें बताया, ये है कांस्टेंट प्रेशर का, यानी कि आइसोबारिक, ठीक है। ये मैंने आपको बताया आइसोकोरिक का, इसको आइसो वॉल्यूमेट्रिक भी कह सकते हैं, हम आइसो वॉल्यूमेट्रिक भी कह सकते हैं। तो ये होता है आइसो वॉल्यूम, मतलब आइसोकोरिक का, ठीक है। अब बात आती है कि इन दोनों के अलावा जो आइसोथर्मल है, आइसोबारिक, एडियाबैटिक है, जो हमारा पॉलीट्रॉपिक है, उनमें से किसका स्लोप कैसा होगा। तो ध्यान रखिए कि पहले आता है थर्मल का स्लोप, फिर आता है एडियाबैटिक का स्लोप, और फिर आता है हमारा पॉलीट्रॉपिक का स्लोप, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं TSP के नाम से। पहले देखिए कांस्टेंट प्रेशर का तो ईजिली है, सबको पता है, फिर उसके बाद थर्मल का, आइसोथर्मल का, फिर एडियाबैटिक का, फिर हमारा आएगा पॉलीट्रॉपिक का, और फिर आएगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक का। TSP के रूप में भी आप इसको याद रख सकते हैं कि TSP के रूप से जो हमारा स्लोप, हम इसको याद रखना है। अब देखिए सबसे ज़्यादा स्लोप किसका होता है, सबसे कम किसका होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, ये वाला स्लोप आप देख रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर का जो स्लोप है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्क डन हमें यही दे रहा है, सबसे ज़्यादा वर्क डन तो हमें यही मिल रहा है। तो यानी कि मैक्सिमम स्लोप हमारा सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा आइसोबारिक का। सबसे ज़्यादा स्लोप किसका होगा, आइसोबारिक का। और सबसे कम स्लोप हमारा किसका होगा, सबसे कम स्लोप होगा हमारा किसका, आइसो वॉल्यूमेट्रिक, यानी कि हम कह सकते हैं आइसो
आइसोकोरिक का, ठीक है, आइसोकोरिक का स्लोप कम होगा थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।